प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा है। आज फिर से और एक बार हमें परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करेंगे कि वो परमेश्वर कितना महान है। पिछले सप्ताह भर परमेश्वर ने हमें संभाला, विभिन्न प्रकार के तमाम ज़रूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया। पिछले सप्ताह हमने परमेश्वर का पवित्र वचन से ये पढ़ा था कि क्या हम परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर को जानने के द्वारा हमें मिलने वाला तमाम आशीषों के विषय में हमने पिछले सप्ताह परमेश्वर का पवित्र वचन से सीखा था। आज सुबह का वक्त परमेश्वर ने का दो आयत परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर का पवित्र कलाम से इन वचनों को सीख कर गहराई से परमेश्वर के बातों को समझकर हमारे जीवन में लागू कर कर हम परमेश्वर के उपस्थिति में चलने वाले बन जाए और परमेश्वर के आशीष हम पर परमेश्वर प्रकट करने पाए। हम पढ़ेंगे पहला पत्रोस के किताब 5 अध्याय उसका 10 और 11वां आयत से। आज सुबह का वक्त जो परमेश्वर ने मेरे आत्मा में डाला है, इस वजन से हम मिलकर सीख कर हमारे जीवन में हम परमेश्वर का वचनों को ग्रहण करेंगे। पहला पत्रोस के किताब उसका पहला 5वां अध्याय उसका 10 और 11वां पद। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, अब परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, तुम्हारे थोड़ी देर के तक दुख उठाने का बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगान युग रहे। आमीन। इस वचन को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत। परमेश्वर के दास पत्रोस प्रेरित, प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से प्रमुख प्रेरित, उन दिनों में सताव और क्लेश से होकर गुजरने वाला कलीसिया के लोगों को इस प्रकार लिखा है कि जो परमेश्वर जो कि अनुग्रह का दाता है, मसीह यीशु में तुम्हें अनंत महिमा के लिए बुलाया है। वो तुम्हारा थोड़ी देर के कष्ट के बाद तुम्हें स्थिर करेगा, बलवंत करेगा और तुम्हें सिद्ध करेगा और उसका साम्राज्य युगान युग बने रहेंगे। हाँ, पर इस वचन के अंदर हमें 5 बातों को सीखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात, परमेश्वर जिसकी आराधना उपासना हम करते हैं वो अनुग्रह का दाता है। पहली बात, वो अनुग्रह का दाता है, वो हम पर अनुग्रह बरसात है। वो भजन में जैसे लिखा, 103 भजन संहिता में लिखा है, जैसे एक पिता को अपने बच्चे के प्रति अनुग्रह होता है, उससे बढ़कर परमेश्वर हम पर अनुग्रह बरसाता है। जितने भी पत्री हम नए नियम में पढ़ते हैं, उन तमाम पत्रियों में इस विषय के बारे में लिखा गया कि परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में। जितने भी ऐतिहासिक किताब हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, उसमें परमेश्वर के अनुग्रह को बड़ी भली भांति से चित्रित और वर्णित किया गया है। जो परमेश्वर जिसकी आराधना उपासना करते हैं, वो लोगों को मारने वाला, वो लोगों को नाश करने वाला, वे लोगों को हालेलुया गुमराह करने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि हमारे बातों को सुनने वाला, हमारे आंसुओं को देखने वाला, हमारे मनोरथों को जांचने वाला और हम पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। इसलिए इब्रानियों का पत्री में 4 अध्याय में इस प्रकार लिखा गया कि आओ हम उस अनुग्रह का सिंहासन का पास आए। किसी भी वक्त उस अनुग्रह करने वाला परमेश्वर के सम्मुख में जाकर हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हम पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो अपना मुंह हमसे छिपा नहीं रखेगा, वो अपने कानों को हमसे वो दूर नहीं रखेगा, बल्कि जब हम दुहाई देते हैं, जबकि जब आप परमेश्वर के सम्मुख में वो प्रार्थना करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, वो परमेश्वर हमारे बातों को भली भांति से सुनने वाला अनुग्रहकारी परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, जहां 2 या
जन मेरे नाम से एकत्रित होगा, मैं उनके बीच में उपस्थित होने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसका मतलब है कि आज जब हम आराधना करते हैं, आज हम परमेश्वर का पवित्र वचन से सीख रहे, हमारे बीच में परमेश्वर ने अपने डेरा किया हुआ है, परमेश्वर ने अपना वो उपस्थिति हमारे जीवन में लेके आया हुआ। वो कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उस परमेश्वर के विषय में इस प्रकार लिखा है कि धन्य वो परमेश्वर जो हमें, हालेलुया, धन्य वो परमेश्वर वो हमें अपने समीप आने देते हैं। धन्य वो परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं। धन्य वो परमेश्वर जो हमारे पापों को, अधर्मों को क्षमा करते हैं। धन्य वो परमेश्वर हमारे आंखों से आंसू पोंछ डालते हैं। धन्य वो परमेश्वर जो हमें आशीष से भरपूर कर कर हमें आगे ले चलते हैं। इसलिए विश्वासी को, मुझको और आपको ये होना चाहिए, जिसकी उपासना हम करते हैं वो अनुग्रह का दाता है, वो अनुग्रह का दाता है, वो हम पर अनुग्रह बरसाता है। यदि परमेश्वर अनुग्रह बरसाना शुरू करे, कोई उसे रोक सकता है? परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकते। दूसरी बात ये कहते हैं कि मसीह ने अपने आनंद महिमा के लिए हमें बुलाया। मसीह में हमें परमेश्वर ने अपना आनंद महिमा के लिए बुलाया। परमेश्वर के हमें बुलाने के पीछे की योजना है। वो योजना है कि परमेश्वर अपना महिमा प्रकट करे। अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में परमेश्वर अलग अलग तरीके से अपने महिमा को प्रकट करते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने जैसे अपना महिमा प्रकट किया, वैसा नहीं होगा दूसरे व्यक्ति के जीवन में। हम सब परमेश्वर का सम्मुख में बहुमूल्य और अनोखा है। इसलिए परमेश्वर जब अपना महिमा प्रकट करते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग हिसाब से अपने महिमा को प्रकट करते हैं। जब हम 91 भजन संगीता पढ़ते हैं, उसने मुझसे श्रेय किया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसका महिमा बढ़ाऊंगा करके परमेश्वर का पवित्र वचन है। कभी ये नहीं सोच रहा है कि सिर्फ हमें दुख भोगने के लिए, सिर्फ हमें परेशानी उठाने के लिए, सिर्फ लोगों का दुत्कार सहने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया। नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर ने अपना महिमा को प्रकट करने के लिए मसीह यीशु में हमें बुलाया है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के पास वैसे नहीं आया। प्रभु के पवित्र वचन में यूहन्ना सुसमाचार में यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि तुम्हें मैंने चुना और मैं तुम्हें लगाया हूं कि तुम जाकर फल लाओ। परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार मसीह में परमेश्वर ने हमें बुलाया अपने आनंद महिमा के लिए। बाइबल की उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब हम पढ़ते हैं, विभिन्न लोगों को, अलग अलग प्रकार के लोगों को देख सकते हैं जिसके जीवन में परमेश्वर ने अपना महिमा प्रकट किया। मुझे इस वक्त एक व्यक्ति की बात याद आते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहा, लेकिन उसका कामों का वजह से, लेकिन उसके जीवन में वो नाटा होने के वजह से वो प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पाया। वो दौड़कर एक गुलेर के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वो वहां पर बैठकर ऊपर से यीशु मसीह को देखना चाहा, लेकिन उस पेड़ के पास आकर प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर उसकी ओर अपनी आंखें उठाकर उसे बुलाते हैं, जक्कई जट से उतरा, मैं तुम्हारे घर में आज प्रवेश करना, आज मैं रहना चाहता। मेरे प्यारो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, वो अपना महिमा हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। हालेलुया। उस महिमा को कोई रोक नहीं सकते। परमेश्वर का महिमा से, हालेलुया, लोग आशीषित हो जाते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा, जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पर उनका मुंह कभी काला हो नहीं पाए। परमेश्वर महिमा प्रकट करते हैं। एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों में से पत्रोस, यूहन्ना और याकूब को लेकर रूबांतर के उस पहाड़ पर चल गया। वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपना महिमा को उनके जीवन में प्रकट किया। उस पर प्रकार लिखा गया कि उसका वस्त्र ऐसे श्वेत हो गया जो कोई धोबी धोकर कपड़े को श्वेत नहीं कर सकते। वहां पर एलिया को, मूसा को प्रभु यीशु मसीह से बातें करते हुए पत्रोस ने देखा और पत्रोस कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे यहाँ पर रहना, आपके महिमा के अधीन में रहना हमारे लिए भला है, इसलिए हम 3 तंबू बनाते हैं, एक तुम्हारे लिए, एक एलिया के लिए, तीसरा मूसा के लिए।
तो एक आकाशवाणी वहां पर होते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हुआ। इसके बाद तो पर कान लगा। परमेश्वर जब अपना महिमा प्रकट करते हमारे जीवन में, हमें परमेश्वर का बातों पर कान लगाना आवश्यक, ताकि हम परमेश्वर का और भी आशीषों को ग्रहण कर सके। परमेश्वर अपना महिमा प्रकट करते हैं। दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने अपना महिमा प्रकट कर कर उससे जंगल से बुलाकर राज गद्दी पर बिठाया। परमेश्वर ने अपना महिमा प्रकट कर कर अब्राहम को मूर्ति पूजकों के देश में से बुलाकर एक बहुत बड़ा जाति का विश्वासियों को पिता बनाया। उसके द्वारा सारे भूमंडल में रहने वाले लोग आज भी आशीषित होते, क्योंकि परमेश्वर का वायदा ऐसा है था। परमेश्वर का अपना महिमा इसहाक के रूप में प्रकट कर इसहाक के जीवन में प्रकट करते। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा कि उसका पत्नी बांझ थी, वो परमेश्वर का सम्मुख में जाकर जब प्रार्थना करते, परमेश्वर अपना महिमा प्रकट करते और रिबेका गर्भवती हो जाते। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, जब याकूब अकेला रह गया अपने भाई के डर से, अपने जान के प्राण के डर से बचाने के चक्कर में अकेला रह गया, परमेश्वर प्रकट होकर, परमेश्वर का स्वर्गदूत प्रकट होकर उससे मल्ल युद्ध करते हैं और सुबह का वक्त, भोर का वक्त अपना महिमा प्रकट करते हुए उसका नाम याकूब से बदलकर इस्राएल परमेश्वर का राजकुमार बना देते हैं। परमेश्वर महिमा प्रकट करते, परमेश्वर महिमा प्रकट करते हैं। जकरिया और हन्ना जो हल्लेलुया हल्लेलुया शिमोन और हन्ना बहुत ज्यादा बुजुर्ग थे, वो परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार आने वाला मसीहा के इंतजार में थे। तो परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया, जब यीशु का जन्म हुआ 8वां दिन जब उसके खतना करवाने के लिए लेके चले गया, परमेश्वर का आत्मा ने अन्ना से और हल्लेलुया अन्ना से कहने लगा और शिमोन से कहने लगा, वे दोनों परमेश्वर का मंदिर में उस बच्चे को उठाकर यीशु को उठाकर परमेश्वर का महिमा करते हैं और इस प्रकार कहते हैं कि आपने हमें अपना महिमा देखने को दिया है। परमेश्वर अपना महिमा अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग तरीके से प्रकट करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि शायद आप दुख में, परेशानी, मुसीबत में होंगे, आप शायद भविष्य के प्रति चिंतित करते होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, कीचड़ में से तुम्हें इसलिए उभारा, मजबूत चट्टान पर इसलिए खड़ा किया कि मैं अपना महिमा तेरे द्वारा प्रकट करूंगा। ये कुछ लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की एक नबूवत है। परमेश्वर आने वाले दिनों में अपना महिमा आपके जीवन के द्वारा प्रकट करने जा रहे हैं। इसलिए आप चिंतित ना हो, आप परेशान मत हो, क्योंकि परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता मसीह में हमें आनंद महिमा के लिए बुलाया। ये परमेश्वर कौन है? जब बुलाने के बाद वो आपका पिता बन जाता है। यू गॉट ए फादर, यू हैव ए फादर विद हुम यू कैन शेयर। आप अपने अच्छे पलों को बिताने के लिए एक पिता है, जो पिता आपके सुरक्षा करते हैं। यू गॉट ए फादर, आपके पास एक पिता है। हालेलुया। उसका बाद वो ही बिकम्स ए क्लोज फ्रेंड, वो एक दोस्त, करीबी दोस्त बन जाते, जो बातें आप किसी दूसरे से बता ही नहीं सकते हैं, वो आप अपने दिल को खोलकर प्रभु यीशु मसीह के सामने रख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कभी आपको डांटेंगे नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपको कभी पछताड़ेंगे नहीं, बल्कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके बातों को सुनकर और आपके परेशानियों का सॉल्यूशन लेके आते हैं। यू गॉट ए काउंसलर, आपके पास अनुग्रह का दाता परमेश्वर जिसने मसीह यीशु में अपने महिमा के लिए आपको बुलाया है, आपके पास एक मददगार दिया है जो हर वक्त आपको बताते रहेंगे रास्ता और मार्ग यही है, इसी में से चलो। जब आप चलेंगे, परमेश्वर का पवित्र वचन में यशायाह नबी की किताब में परमेश्वर नबूवत की बातें कहते हैं कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, ऊंचे ऊंचे भूमि को चौरस कराऊंगा और परमेश्वर पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालकर, हालेलुया, परमेश्वर लोहे के बेड़ों को वो तोड़ डालने वाला परमेश्वर, आपके लिए मार्ग बनाने वाला परमेश्वर, मददगार बनकर आपके साथ चलने वाला परमेश्वर, ये अनुग्रह का दाता परमेश्वर मसीह यीशु में आपको प्रभु यीशु मसीह में बुलाया हुआ, महिमा के लिए
हुआ परमेश्वर आपके पास यू गॉट ए हालेलुया, यू हैव गिवन वर्ड ऑफ गॉड, यू हैव, आपको परमेश्वर आत्मा का तलवार, एक स्वॉर्ड दिया गया जिसके द्वारा आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये सब कुछ मिलने के बाद परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे यूं कहते हैं कि तुम क्यों उदासीन और क्यों उदास और नाराज और निराशा में बैठे। प्रभु कहते हैं, आज प्रभु आपको ढाढ़स बंधवाना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम्हें बुलाने वाला मैं परमेश्वर, मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मैं अनुग्रह का दाता हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि मैं अपना महिमा प्रकट करूँ। उतना ही नहीं, तीसरी बात ये कहते कि तुम्हारा अब इस बार जो जिस कष्ट में से होकर तुम गुजर रहे हो वो कष्ट थोड़े ही देर के हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कष्ट कितने देर के हैं? परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है हमारा कष्ट थोड़े ही देर के हैं, थोड़े ही देर के। शायद हम सोचेंगे कष्ट कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार परमेश्वर कष्टों को, हालेलुया, परमेश्वर कष्टों को हालेलुया दूर करने वाला, खत्म करने वाला परमेश्वर है। जब इस्राएली लोग अपने कष्ट के कारण परमेश्वर का सम्मुख में चिल्लाया, परमेश्वर ने मूसा को भेजा, 10 विपत्तियां मिस्र के लोगों के बीच में परमेश्वर ने किया, और 10वां विपत्ति के साथ हालेलुया इस इस्राएली लोगों को वहां से उस गुलामी से छुड़ा के लेके आया। परमेश्वर उन्हें हाईवे से होकर जाने नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर ने क्या किया, लाल समुद्र के पास उन्हें लाया। वहां पर उनसे कहा कि आज रात को यहाँ रहने का डेरा लगाओ। वे करने लगे, तब फिरौन और उसकी सेना फिर से उनके पीछे आकर उन्हें पकड़ने के लिए, उनका चोरी करने के लिए, उन्हें नाश करने के लिए, फिर से पकड़कर गुलाम करने के लिए वहां पर चलाया। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा कि परमेश्वर का पवित्र वचन में जब हम भजन संगीता पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार लिखा गया कि जब परमेश्वर वहां से गए, जब लोग रोने लगे, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम अपने लाठी को आगे बढ़ाओ। परमेश्वर का पवित्र वचन में भजन संगीता में इस प्रकार लिखा है, जब परमेश्वर का दास मूसा ने लाठी बढ़ाया, परमेश्वर ने समुद्र को ढांढा, परमेश्वर ने समुद्र को ढांढा और सूखे भूमि निकल आया। इस्राएली लोग पार हो गए। इस्राएली लोगों तब तक सोचा था कि हमारा कष्ट खत्म नहीं हुआ, हम इस मरुभूमि में मर जाएंगे, हमें छुड़ाने वाला कोई नहीं है। जहां पर कोई रास्ता नहीं था वहां पर परमेश्वर ने रास्ता खोल कर दिया। और उसके बाद जब फिरौन और उसके सेना ने इस बात को देखा कि लोग वहां से आर पार हो गया, तो फिरौन और उसके सेना भी उतर कर आया। परमेश्वर का पवित्र वचन में जब फिरौन और उसके सेना लाल समुद्र के हालेलुया बीचों बीच जब आया, तो परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा, परमेश्वर आग के खंभे में से होकर उनकी ओर दृष्टि किया। और परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, घोड़े और रथ परमेश्वर को देखने के कारण डर गए और वे सारे खत्म हो गए। आज आपको परेशान करने वाले, आपको परेशानी में डालने वाला तमाम अंधकार की ताकतों के साथ भी परमेश्वर ऐसा ही करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने 70 शिष्यों को चुनकर 2-2 करके उन्हें अलग अलग गांव में भेजा, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जाना था वहां पर भेजा और कहने लगा कि देखो, मेरे आने से पहले तुम जाओ और दुष्ट आत्माओं को ऊपर रोगियों को चंगा करने का अधिकार देकर उन्हें भेजा। और वे जाकर परमेश्वर का सेवा करके जब वापस आया, प्रभु यीशु मसीह के साथ आनंद से आकर कहने लगा, प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा भी हमारा अधीन होता है, हम इसलिए बहुत खुश है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं शैतान को बिजली के नाए ऊपर से गिरते हुए देखा। मैं आपसे परमेश्वर का आत्मा से होकर एक नबूवत की बात मैं कहना चाहता, जब आप और मैं इस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं जिसने हमें बुलाया, जो अनुग्रह का दाता है, हमारे कष्टों को बिजली के नाए एकदम गिरा कर खत्म करने वाला, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है।
शायद आज रास्ता नजर नहीं आ रहे होंगे, शायद आप सोच रहे होंगे कि आगे मैं कैसे करूं, मेरे नौकरी चले गया, मेरा पढ़ाई का वक्त चला गया, अब मैं क्या करूंगा, मेरा भविष्य क्या होगा। लेकिन मेरा परमेश्वर कहते ये कष्ट थोड़े ही देर के हैं, उसका बाद मैं तुम्हारे लिए एक मार्ग खोलूंगा। और परमेश्वर 4 बातें करने जा रहे हैं, जिनका कष्टों को खत्म करके परमेश्वर 4 बातों को यहाँ पर करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात कहते हैं कि मैं तुम्हें उस वचन को और एक बार हम पढ़ेंगे 10वीं आयत को। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और सबसे पहले बात, परमेश्वर ही इज गोइंग टू मेक यू परफेक्ट। परमेश्वर तुम्हें सिद्ध बनाने जा रहे हैं। जो कष्ट मेरे और आपके जीवन में आते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम थोड़ा सा सिद्ध हो जाए, अच्छा हो जाए, प्रभु यीशु मसीह का कद तक डील डोल में बढ़े। परमेश्वर को नाश करने के लिए इस परेशानी में नहीं डाला है, बल्कि आपके आत्मिक जीवन को, आपके प्रार्थना जीवन को, आपके वचन मनन करने के जीवन को थोड़ा सा सुधारने के लिए, आपको सिद्ध बनाने के लिए मेरा परमेश्वर ने आपको इस कष्ट में डाला है। इस कष्ट के अंत कर कर परमेश्वर आपको सिद्ध बनाएंगे। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है, उस प्रभु यीशु मसीह की ओर देखो जो सिद्ध करने वाला है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें सिद्ध करते हैं। दूसरी बात, वो हमें सिद्ध करेंगे, फिर और स्थिर करेंगे। He will establish us। हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़े। शायद अब भागे दौड़ी कर रहे होंगे, शायद हम सोच रहे होंगे कहां पर जाकर मेरे भाग दौड़ी खत्म होगा। परमेश्वर कहते हैं, I am going to establish you। nobody can uproot you from there। पर कोई भी तुम्हें वहां से उखाड़ नहीं सकते। वैसे एक जगह पर मैं I am going to establish, मैं तुम्हें स्थिर करने जा रहा हूं। तीसरी बात, और बलवंत करेगा, और बलवंत करेगा। आई एम गोइंग टू स्ट्रेंथन यू। परमेश्वर में बलवंत करने वाला है। क्योंकि हमने पहले जनवरी महीना में इस प्रकार सुना था परमेश्वर का वचन से, जो प्रभु यीशु मसीह के या यहोवा परमेश्वर का बाट जो हैगा वो नया बल प्राप्त करेगा। ही इज गोइंग टू स्ट्रेंथन यू। परमेश्वर आपके घुटनों को, परमेश्वर आपके हाथों को बलवंत करने जा रहा है। जब हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते 4 बातें लिखी हुई है, चौथी बात इस प्रकार किया हुआ है कि आई विल सेटल यू। परमेश्वर हमें हमारे बातों को निपटारा कर कर हमें बसाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सेटल शब्द का 2 अर्थ दिया जाता है। आई विल सेटल यू। परमेश्वर यूं कहते हैं, ना केवल मैं तुम्हें सिद्ध करने वाला, ना केवल तुम्हें मैं हालेलुया तुम्हें स्थिर करने वाला, ना केवल मैं तुम्हें बलवंत करने वाला, बल्कि मैं एक और काम करूंगा। I will settle you। मैं तुम्हारा बातों का निपटारा कर कर तुम्हें बसाऊंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें बसाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहते हैं देश में बसा रहे। परमेश्वर जो देश हमें देते हैं उसमें बसे रहने की इजाजत परमेश्वर ने हमें दिया है, उसमें बसे रहने की हमें ज़रूरत है। इसलिए सुबह का वक्त परमेश्वर का बात यूँ कहते हैं, परमेश्वर ने आपको इधर उधर भागने वाला नहीं बनाया, लेकिन एक जगह पर टिक कर रहने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। आपके इधर उधर भागने का समय खत्म होने वाला है। परमेश्वर आपको बसाने जा रहे हैं। आप में से कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं? आज मैं आपको परमेश्वर का पवित्र वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता, प्रेरित करना चाहता हूं कि आपके विश्वास को मैं बढ़ाना चाहता। परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, जिस परमेश्वर पर तुमने भरोसा रखा है वो अनुग्रह का दाता है। जिस परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया मसीह यीशु में, वो तुम्हें तुम्हारे जीवन के द्वारा परमेश्वर अपना महिमा प्रकट करने वाला है। वो परमेश्वर तुम्हारा पिता है, वो परमेश्वर तुम्हारा दोस्त है, वो परमेश्वर तुम्हारा मददगार है, वो परमेश्वर हालेलुया आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, जिसके द्वारा तुम शत्रुओं पर हालेलुया विजय प्राप्त कर सकते हैं। और तुम्हारा कष्ट को परमेश्वर थोड़े ही दिनों में खत्म करने जा रहे हैं। और उतना ही नहीं, परमेश्वर इस कष्टों को खत्म करने के बाद ही इज गोइंग टू डू 4 थिंग्स। ही इज गोइंग टू हालेलुया मेक यू परफेक्ट। वो परमेश्वर आपको सिद्ध करने जा रहे हैं। ही इज गोइंग टू एस्टैब्लिश यू। परमेश्वर आपको हालेलुया स्थिर करने जा रहे हैं। ही इज गोइंग टू strengthen you। परमेश्वर आपको बलवंत करने जा रहे हैं। He is going to settle you। परमेश्वर हर एक बात का निपटारा कर कर आपको बसाने जा रहे हैं।
क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? पत्रोस अपने पत्री के आखिरी पदों पर आकर इस प्रकार कहते हैं, हमें तैयार रहने की जरूरत है। क्या आप तैयार हैं? आज सुबह का वक्त है, परमेश्वर की आत्मा मुझसे और आपसे यो सवाल करते हैं। अनुग्रह का दाता परमेश्वर, बुलाए हुआ परमेश्वर, मसीह यीशु के द्वारा अपना महिमा तुम्हारे जीवन में प्रकट करने जा रहे, तुम्हारे कष्टों को दूर करने जा रहे, तुम्हें सिद्ध, स्थिर, बलवंत और निपटारा करके बसाने जा रहे। लेकिन क्या आप तैयार हैं? यदि तैयार है तो प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रभु से कहे, प्रभु मैं तैयार नहीं। यदि आप तैयार नहीं हो तो प्रभु से कहे, प्रभु मुझे तैयार करो। आई वॉन्ट दीज थिंग्स टू हैपन इन माई लाइफ। प्रभु से कहे, प्रभु ये सारी चीजें मेरे जीवन में होते हुए मैं देखना चाहता। मेरे इस साल में 2024 में ये सारी बातें मेरे जीवन में होते हुए मैं देखना चाहता कि सिद्ध बनूं और स्थिर बनूं और मैं हालेलुया बलवंत बनूं और मैं बसूं। ये चारों बात मेरे जीवन में होते मैं देखना चाहता हूं करके आप में से कितने लोग प्रार्थना करेंगे? आप सबके जीवन में परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत है।